स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीआरसी एजुकेशनल ग्रुप। आज आपका चल रहा बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जिसकी बात अगर हम करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा। तो इसके पहले जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें आप लोग पढ़े क्या क्या। अगर उसमें देखा जाए आप लोगों ने पढ़ा साइन थीटा इक्वल पी बाई एच जो आपका था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इक्वल आपका क्या था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद आपका क्या था नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोरिकल आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर बात करें तो साइन थीटा इक्वल आपका क्या था 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल क्या था आपका 1 अपॉन साइन थीटा। अगर बात करें कॉस थीटा इक्वल क्या था आपका 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल क्या था 1 अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल आपका क्या था 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल क्या था आपका 1 अपॉन tan थीटा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो उसमें आपको बताया गया था कि साइन 30, कॉस 30, tan 30, सेक 30, कॉट 30 और कोसेक 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे रेशियो के साथ, 60 का वैल्यू कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे रेशियो के साथ, और 45 का भी वैल्यू मतलब क्या किया गया था, बताया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आया है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल 90 माइनस थीटा। मतलब हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, लेकिन अब एंगल क्या है, वो 30 नहीं है, 0 नहीं है, 90 नहीं है, 45 नहीं, 60 नहीं, अब क्या हमारा बेटा 90 माइनस थीटा। इसके प्रीवियस वीडियो में जो हम बात किए थे, हम बताए थे अच्छी तरह से कि बेटा यहाँ जो स्टार्टिंग होती है वो सबके सब कहां से होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की से ही स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ अगर हमको देखना है तो 90 माइनस थीटा के बारे में यहाँ हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ अगर बेटा हम बात करें तो अगर हम यहां से अगर बात करें तो सबसे पहले आप लेंगे एक ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा रहेगा आपको पता ही होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां आप ले लेंगे, उसकी नेम कर लेंगे ABC। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये सिंबल किसका है, 90 मतलब डिग्री का। यहां से बेटा अगर हम मान लेते हैं एंगल हमारा थीटा, अगर ये 90 है, ये मेरा क्या है थीटा, तो थर्ड एंगल क्या होगा। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके सम ऑफ 3 एंगल आपके ट्राइंगल इज कितना होता है 180। तो अगर फर्स्ट 90 हो गया, सेकंड हमारा थीटा हो गया, तो थर्ड क्या होगा, थर्ड जो इन दोनों के बाद रिमेनिंग बचेगा वही तुम्हारा एंगल होगा थर्ड। तो आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, थर्ड एंगल को निकाल सकते हैं। अगर कंफ्यूजन अगर आपके लिए बन रहा है तो यहां से अगर आप देखें तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल और प्लस आपका क्या बेटा थर्ड एंगल इज इक्वल कितना होगा 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके ट्राइंगल क्या होगा 180। तो फर्स्ट एंगल आपका क्या है, फर्स्ट एंगल आपका क्या बेटा 90 है, सेकेंड एंगल आपका क्या है थीटा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड एंगल निकालना है, इज इक्वल आपका क्या है 180 है। तो थर्ड एंगल इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 90 और थीटा दो के दोनों यहाँ प्लस में है, वहां क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ आपका हो जाएगा 180, ये यहाँ प्लस में था, वहां क्या हो जाएगा माइनस में 90। ये भी थीटा आपका क्या है प्लस में है, वहां क्या हो जाएगा माइनस में, आपका हो जाएगा माइनस थीटा। तो 180 में से अगर हम 90 निकालेंगे, 180 से अगर हम क्या करेंगे 90 निकालेंगे, तो आपका क्या बचेगा 90, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है थीटा। तो इस तरीके से आपने देखा क्या हमारा जो थर्ड एंगल वो कितना आया 90 माइनस थीटा। कैसे, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल था उसमें एक एंगल 90 का है, तो थर्ड सेकंड एंगल इसका क्या है थीटा, तो 100% थर्ड एंगल उसका क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ इस चीज को समझाने का मेथड वैसे भी अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट 6, 7, 8, 9 में आप इन सब चीजों को जान चुके हैं। बस एक वे से एग्जाम्पल की वे से आपको यहाँ हम बताने का प्रयास किए हैं। आगे चलते हैं बेटा, अगर हम यहाँ ले लें, अगर हम यहाँ स्टार्टिंग करें इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल क्या बेटा ABC, फर्स्ट रेशियो अगर हम लेके चले साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 के सामने वाला आपका क्या होता है हाइपोटेनस। जिस एंगल का वैल्यू निकालते हैं, ध्यान देंगे आप, जिस एंगल का वैल्यू अगर आप निकालते हैं उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग साइड होता है वो हमारा क्या होगा बेस। तो थीटा के सामने वाला आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो डाउन नीचे वो आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। फिर से हम एक बार फिर से राइट कर रहे हैं, तो 90 के सामने वाला क्या होगा बेटा हाइपोटेनस। थीटा जिस एंगल का वैल्यू निकालें, क्योंकि हमारा यहाँ एंगल कौन सा थीटा, तो थीटा के सामने वाला का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच्चा
रिमेनिंग वही हमारा क्या है, बेस है। तो इस तरीके से आप दिए गए राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की पहचान, हाइपोटेनस की पहचान और बेस की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। तो साइन का संबंध किससे होता है, तो साइन का संबंध होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का साइन क्या है, बीसी, और हाइपोटेनस का साइन आपका क्या है, एसी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा बीसी अपॉन क्या होगा, एसी। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आपका रेशियो कौन सा है, कॉस एंगल कौन सा, थीटा। तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है, बेस आपका बेटा ए बी और हाइपोटेनस आपका क्या है, ए सी। कोई समस्या की बात नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका बीसी और बेस आपका क्या है बेटा, ए बी। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कॉट थीटा, तो अगर आप 3 निकाल लिए तो ऑलरेडी सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो अगर टेन थीटा इज इक्वल बीसी अपॉन ए बी है, तो कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका बीसी, क्योंकि टेन अपोजिट किसका है, कॉट का, कॉट अपोजिट किसका है, टेन का। अगर आपका कॉस थीटा इज इक्वल ए बी अपॉन ए सी है, तो आप सेक थीटा निकाल सकते हैं क्या, ए सी अपॉन ए बी, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर साइन थीटा इज इक्वल बीसी अपॉन एसी है, तो आपका वैल्यू यहां आ सकता है बेटा कोसेक थीटा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, एसी अपॉन बीसी। तो इस तरीके से आप इस ट्राइंगल में थीटा के रिस्पेक्ट में सभी रेशियो के आप वैल्यू निकाले। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है बेटा थर्ड हमारा जो एंगल है वो आपका क्या है 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको फाइंड आउट करें, इसकी अगर हम बात करें तो कैसे मतलब इसको हम निकालेंगे, तो देखते हैं। अब हमारा एंगल क्या है बेटा, वही का वही टॉपिक आपके सामने चल रहा है, तो वही की अगर हम बात करें तो अगर हम ले लें यहाँ, अब एंगल हमारा क्या है, चेंज हो चुका है। अब एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ध्यान देंगे आप 90 माइनस थीटा, क्योंकि पहले जो यहाँ रेशियो के वैल्यू निकाले गए थे सबके सब किस पे थे, थीटा पे थे। अब मेरा नेक्स्ट एंगल कौन सा है 90 माइनस थीटा। तो हम बताए हैं कि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस वो चेंज तो नहीं होगा, और जिस एंगल का वैल्यू निकालते हैं उसके सामने वाला वो परपेंडिकुलर होगा, रिमेनिंग क्या होगा बेस। अब एंगल बदला है तो कहीं कहीं कुछ तो बदलाव होगा जरूर। तो यहाँ देखिए 90 के सामने वाला ये तो कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होगा। अब 90 माइनस थीटा का हम वैल्यू की बात करते हैं, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला आपका क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस एंगल का वैल्यू निकालते हैं उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जो यहाँ रिमेनिंग हमारा बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, ध्यान देंगे फिर से बेटा, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर चेंज हो गया वो, क्योंकि एंगल जब चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर भी क्या होगा, चेंज होगा। अब हाइपोटेनस तो यही है, तो बेस हमारा क्या होगा, यही होगा। चलते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल होता क्या है, साइन थीटा इज इक्वल होता क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका अब क्या होगा, ए बी, आपका क्या होगा बेटा ए बी, और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ की अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल अगर देखें तो यहाँ आपका क्या आया, ए बी अपॉन ए सी। इसी ट्राइंगल में इसी एक एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी अगर देखा जाए किसके इक्वल, आप ढूंढो इसमें से ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी एग्जैक्ट इसी के इक्वल है कि नहीं है, बताओ ए बी अपॉन ए सी इसके इक्वल है कि नहीं। तो आप पूरा जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा रख सकते हैं। तो हमने किया गया ए बी अपॉन ए सी के प्लेस किसके इक्वल है बेटा, कॉस थीटा। तो आज यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप यहाँ ऑब्जर्व किए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता क्या बेटा, कॉस थीटा होता है। अगर हम यहाँ बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, एंगल वही है 90 माइनस थीटा, तो कॉस का संबंध किससे होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस आपका क्या है बेटा बीसी, हाइपोटेनस आपका क्या है एसी। तो यहाँ बात करें बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी। यहाँ अगर हम देखें कॉस 90 माइनस थीटा, बीसी अपॉन एसी किसके इक्वल है। अगर हम बात करें बीसी अपॉन एसी की, तो बीसी अपॉन एसी किसके इक्वल, एग्जैक्ट किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो यहां से आप लिख सकते हैं ए बीसी अपॉन एसी को हटा के क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो इस तरीके से आप क्या ऑब्जर्व किए, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है बेटा, साइन थीटा। अगर हम बात करें यहां से टेन, अगर हम बात करें किसका, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ टेन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, इसके अगर हम देखें तो इसका रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, ए बी, और बेस आपका क्या बेटा, बी सी। तो यहां से आपका हो जाएगा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी, क्योंकि ए बी ही आपका परपेंडिकुलर है और बी सी आपका क्या है, बेस है। यहां अगर हम देखें
तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल ए बी अपान बी सी किसके इक्वल है, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी किसके इक्वल है बेटा, कॉट थीटा के। तो यहाँ आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा को आप यहाँ राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या किए, यहाँ संबंध आपको मिला, ऑब्जर्व आप किए यहाँ कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल आपका क्या होगा, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल आपका क्या है, कॉट थीटा। इसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कुछ वर्क आपके लिए भी हम मतलब दे रहे हैं, इसी से ही वर्क दे रहे हैं। आप अदर रेशियो कौन कौन सा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा को अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल sec थीटा। तो इस तरीके से आप हम तीन निकाले हैं, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा। इसके अदर आपको क्या करना है, सबको फाइंड आउट करना है। इसमें जो तीन है उसको आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब आई होप, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यहाँ से ये जो टॉपिक था वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बेटा आप एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाइए अपने आसपास, जिससे कि आपका जो दिमाग को कंसंट्रेट हो और इन सब जितने टॉपिक हैं हर एक सब्जेक्ट पे आपका एक माइंड कंसंट्रेट होकर उस पर पढ़ाई करे। और देखा जाए तो इसमें अब एक टॉपिक और बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी जो इसके फैक्ट थे, जो इसके मेन टॉपिक थे यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बेटा हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका अगर देखा जाए तो यहाँ अगर संबंध है क्वाड्रेंट से लेकर संबंध आ रहा है, तो यहाँ का अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ का आया है पोजीशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो कह पोजीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पोजीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पोजीशन बताने हैं, बट डिफरेंट क्वाड्रेंट, हमें अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पोजीशन को बताना। तो व्हाट इज द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है, ये सब चीजें अगर आप देखें तो क्वाड्रेंट के बारे में आप पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर देखा जाए तो वहां सब कुछ चीजें क्वाड्रेंट के बारे में सब कुछ चीजें हो चुका था। क्वाड्रेंट कितने टाइप के, क्या क्या क्वाड्रेंट थे, उसमें अबेसिस क्या था, ऑर्डिनेट क्या था, उसको कैसे प्लॉट करते हैं, कोई पॉइंट अगर आपको दे दिया गया वो किस क्वाड्रेंट में होगा, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, जो भी चीजें थी सब कुछ चीजें आप प्रीवियस क्लास अगर 9th में देखा जाए तो आप सब कुछ चीजें वहां ऑब्जर्व कर चुके हैं। बस हल्का सा वहां हिंट लिया गया है क्वाड्रेंट का। बाकी जो भी यहाँ डिस्कस किया जाएगा वो 9th से संबंधित तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो बेस होगा वो बेस वही का होगा। यहाँ अगर देखें तो क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेंट में बेटा दो एक्सिस होते हैं, एक क्या होता है एक्स एक्सिस और एक क्या होता है आपका वाई एक्सिस। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपका एक यहाँ पे क्या है क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो इसके क्वाड्रेंट कितने हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो यहां आपका क्या होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां अगर देखा जाए तो बेटा ये आपका क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ का क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ का क्या बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ का क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से लिए अगर हम बात करें यहाँ तो यहाँ जितने रेशियो कितने आपके थे, मेन आपके क्या थे बेटा 3 मेन थे आपका, क्या था साइन कॉस और टेन था। इसके बाद जो आपके रेशियो थे आपके क्या थे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। मेन रूप से कितने रेशियो के बारे में यहाँ आप पढ़े हैं वो 6 रेशियो है। तो यहाँ अगर देखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका क्या होता है बेटा ऑल जो होते हैं हमारे रेशियो, जो हमारे क्या होते हैं ऑल रेशियो होते हैं, वो ऑल रेशियो हमारे क्या होते हैं, ऑल रेशियो हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव, मतलब यहाँ कोई भी क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ अगर हम देखें इस क्वाड्रेंट की बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आपका क्वाड्रेंट है, यहाँ से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है जो यहाँ मेजरमेंट होता है वो कहां से लेके कहां तक होता है बेटा 0 to 90, मतलब इसका जो एरिया है वो क्या होता है 0 डिग्री से लेके कहां तक होता है बेटा 90 डिग्री तक। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड में तो यहां तक आपका क्या है 90, इसके बाद अगर आप आएंगे यहां से लेके यहां तक आपका क्या बेटा 0 to 90, मतलब यहाँ स्टार्टिंग 0 से हुई, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 90। यहां से जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात होगी, अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शुरुआत अगर 0 से हो रहा है, एंडिंग कहां हो रहा है 90 पे,
क्योंकि सब एंगल यहाँ क्या है, सब टोटल कंप्लीट एंगल कितने का 360, तो 90 ये है, 90 ये है, 90 ये है, 90 आपका ये है। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहाँ अगर शुरुआत अगर 0 से हुई थी, एंडिंग यहाँ 90 से हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 to क्या होगा बेटा आपका 90। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा यहाँ शुरुआत 90 से होगा और एंडिंग कहां से होगा 180 से होगा। यहाँ सबसे पहली बात देख ले कौन पॉजिटिव होगा कौन क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहां से आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, साइन और कोसेक क्या होंगे बेटा दोनों पॉजिटिव। साइन और कोसेक आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। मतलब साइन और कोसेक अगर पॉजिटिव होगा तो बाकी जितने आपके रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने बचे 4 हुए। मतलब कौन कौन सा कास हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ और आपका क्या हुआ बेटा सेक, ये सब के सब क्या होंगे निगेटिव, क्योंकि साइन कोसेक अगर पॉजिटिव है बाकी रिमेन बचे कितने 4 आपके क्या होंगे निगेटिव होंगे। और यहाँ जो दायरा होगा कि इसका जो मेजरमेंट होगा वो 92 क्या हो जाएगा 100 क्या होगा बेटा 80 होगा। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट की शुरुआत कहां से होगी, ये होगी बेटा आपका 182 कितना 270, 182 मतलब क्या होगा बेटा 270। और इसमें कौन पॉजिटिव होंगे कौन निगेटिव होंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा 10, जो 10 होगा आपका 10 और कॉट, 10 और कॉट क्या होंगे बेटा 10 और कॉट आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब क्या है रिमेनिंग सबके सब क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें कि 10 और कॉट पॉजिटिव है और बाकी सबके सब क्या है निगेटिव। अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए ये कहां से स्टार्टिंग होगी बेटा 272 क्या हो जाएगा 360। ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 से लेके कहां तक है 360 तक का। यहां अगर देखें कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो यहाँ कॉस और आपका क्या है सेक, ये दोनों आपके क्या होंगे पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग जितने बचेंगे वो सबके सब आपके क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो यहां अगर देखा तो जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कोसेक भी पॉजिटिव, यहाँ कोई नेगेटिव की बात है ही नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो आपका साइन और कोसेक क्या है पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग क्या है आपके निगेटिव है। रिमेनिंग में कौन कौन सा है आपका बेटा कॉस है, टेन है, कॉट है और सेक है। ये फोर्थ आपके जो रेशियो है वो क्या है आपके यहाँ निगेटिव में है, साइन और कोसेक आपके क्या है पॉजिटिव में। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका 10 और कॉट क्या है पॉजिटिव, बचे कितने फोर्थ रेशियो साइन कॉस सेक और कोसेक, ये फोर्थ आपके क्या होंगे निगेटिव होंगे। अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका होगा कॉस और सेक क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी बचे फोर्थ आपके क्या होंगे निगेटिव। कौन कौन से बेटा आपका साइन, टेन, कॉट और कोसेक, ये आपकी जो फोर्थ रेशियो है रिमेनिंग वो आपके क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो यहाँ आपको अभी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब कुछ टॉपिक चलेगा यहाँ सब कुछ चीज समझ में आ जाएगी, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव किसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ अगर देखिए बेटा एक चीज और आपको ध्यान से मतलब देखना होगा, यहाँ चेंज की कंडीशन बनती है। तो यहाँ जो हमारा रेशियो होगा वो अगर हम देखा जाए 90, अभी आपने देखा इसके पहले वाला जो टॉपिक था आप लोगों ने देखा कि जो रेशियो था वो 90 के लिए क्या हुआ चेंज हुआ। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या था टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या था सेक थीटा। तो यहाँ अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि 90 के लिए साइन कॉस में चेंज हुआ, कॉस साइन में हुआ। टेन 90 के लिए कॉट में चेंज हुआ, तो कॉट क्या हुआ टेन में हुआ चेंज। सेक 90 के लिए चेंज हुआ कोसेक में, तो कोसेक 90 के लिए क्या चेंज हुआ सेक में। तो यही अगर हम बात करें तो आपने यहाँ देखा कि जो 90 है 90 के लिए रेशियो क्या हुआ चेंज हुआ, 90 के लिए भी रेशियो चेंज होता है और 270 के लिए भी रेशियो क्या होता है चेंज। तो दो कंडीशन पे हमारे जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा चेंज होते हैं। किस कंडीशन के लिए रेशियो हमारे चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ कंडीशन अगर देखा जाए तो 180 और 360 के रेशियो क्या होता है नो चेंज होता है।
क्या होता है, नो चेंज। किसके किसके लिए बेटा, 180 के लिए और 360 के लिए जो हमारा रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता। चेंज किसके किसके लिए होता है, 90 और 270। तो यहाँ आपका क्या है 90, यहाँ पे क्या है 270। अगर देखा जाए तो इसके ट्रिक से अगर आपको याद करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो याद कि इधर की जो होते हैं क्वाड्रेंट में यहाँ रेशियो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और ऐसे के जो क्वाड्रेंट में आपके रेशियो होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं। तो 180 और 360 के लिए रेशियो हमारा चेंज नहीं होता है, जबकि 180 और 360 के लिए रेशियो क्या होता है, नहीं चेंज होता है, और 90 और 270 के लिए रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। अगर हम बात करें यहां से बेटा साइन 90 माइनस थीटा, जिसको आप लोगों ने अभी देखा है, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन 90 के लिए चेंज होगा। अभी बताया कि 90 के लिए क्या होगा बेटा, चेंज। साइन किसमें चेंज होगा, साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कॉस में मतलब होगा चेंज होगा। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। यहाँ अगर देखें, यहाँ 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, अगर सपोज करो कि थीटा का वैल्यू आपका 30 हो और 90 में से अगर हम 30 निकालेंगे, सपोज करो बेटा थीटा का वैल्यू कोई 90 हो, 45 हो, 60 हो, अगर हम 90 से उस वैल्यू को अगर हम निकालेंगे, अगर देखा जाए 90 माइनस अगर हम कर देंगे तो कितना, थीटा का वैल्यू क्या हो, थीटा इज इक्वल आपका 30 हो, तो 90 में से अगर 30 निकालेंगे आपका क्या बचेगा, 60। तो 60 जो आपका एंगल है, क्या वो 60 एंगल इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, नहीं, वो बेटा किसमें होगा, 0 to 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 60 आपका है वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन क्या है, 90। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका अगर थीटा इज इक्वल 30 लिया गया तो आपका जो वैल्यू यहाँ आया, क्या आपका आया बेटा, यहाँ साइन 60, और साइन 60 किसमें लाइज होगा, वो लाइज किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल आपका क्या आया, कॉस थीटा। यहाँ अगर हम बात करें cos 90 माइनस थीटा, तो 90 के लिए cos चेंज होगा, cos चेंज किसमें होता है, साइन में, और ये किसमें रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वजह से ये क्या होगा, प्लस में ही रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 के लिए चेंज किसमें होता है, cot में, यहाँ एंगल क्या है, थीटा, तो यहाँ भी क्या रहेगा, थीटा। तो इस तरीके से आप देखें कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल आपका क्या होता है बेटा, cot थीटा। यहां अगर हम बात करें cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ cot 90 माइनस थीटा जो आपका होगा, तो cot 90 माइनस थीटा, ये cot चेंज किसमें होगा आपका, tan में, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या आपका हो जाएगा, थीटा। यहाँ देखें तो इसी तरह से आपका हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, cosec थीटा, और यहाँ cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, sec थीटा। तो इस तरीके से ये चीजें तो आप इसके प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ आपको ध्यान देने की बात होगी, अब बात होती है बेटा साइन 90 प्लस थीटा। अब बात किसकी हो रही है, साइन 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहली बात अगर देखा जाए साइन 90 के लिए, साइन 90 के लिए, तो यहाँ हमारा रेशियो क्या है, साइन एंगल कौन सा आपका है, यहाँ 90, तो इसके लिए चेंज होता कि नहीं, तो यहाँ इसके लिए क्या होता है बेटा, चेंज होता है। साइन किसमें चेंज होता है आपका, कॉस में, तो आपका यहाँ क्या हो गया, कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा, यहाँ तो घटा रहे थे, तो आपका जब आप मतलब यहाँ इसको मतलब घटाया गया तो किसमें था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन जब इसमें हम ऐड करेंगे तो 90 से जब ओवर होगा तो कहाँ आएगा, 90 और 180 के बिटवीन आएगा। तो 90 और 180 के बिटवीन अगर देखा जाए तो आपका साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ हमारा रेशियो क्या था, साइन, ये कन्वर्ट होकर किसमें आया, कॉस में। तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ आपका क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। अगर हम बात करें यहाँ cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो cos 90 प्लस थीटा अगर हम देखें यहाँ पे, तो cos 90 के लिए चेंज होता है, किसमें होता है बेटा, साइन में चेंज होता है। cos जो है, देखो बेटा सबसे पहली बात यहाँ 90 के लिए क्या होता है, चेंज होता है, तो cos की चेंजिंग किसमें होगी, साइन में होगा। अब cos 90 प्लस थीटा वो किसमें जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सबके सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ cos 90 प्लस थीटा के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है क्या, नहीं, साइन और कोसेक की पॉजिटिव है, बाकी सबके सब क्या है, नेगेटिव है। इस वजह से cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अगर हम बात करें नेक्स्ट रेशियो की, tan
90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा, tan जो होगा 90 के लिए चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉट में, और जो tan हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा बेटा आपका नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें cot 90 प्लस थीटा, तो cot 90 के लिए चेंज होगा किसमें, cot 90 के लिए चेंज होगा इसमें tan में, और cot सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव। अगर हम यहां बात करें sec 90 प्लस थीटा, तो sec 90 प्लस थीटा मतलब sec 90 के लिए चेंज किसमें होता है, आपका चेंज होता है कोसेक थीटा में, और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में सेक आपका क्या होता है निगेटिव होता है। वही अगर हम बात करें यहाँ कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक 90 के लिए चेंज किसमें होगा, कोसेक आपका 90 के लिए चेंज किसमें होगा सेक में, और अगर ये 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड में, तो यहाँ कोसेक आपका सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये आपके रहे 90 माइनस थीटा, ये आपके क्या रहे 90 प्लस थीटा। अगर हम बात करें यहां से अगर हम बात करें बेटा यहां से, अगर हम यहां ले लें, अब तक तो 90 था, अब साइन 180 प्लस थीटा, क्या आपका बेटा साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करें, अब 180 का लारा कहां तक है, यहां से लेकर 0 टू कहां होगा 180 यहां तक होगा, यहां तक होगा कि नहीं होगा, यहां तक अगर आपका क्या होगा 180, अब 180 प्लस थीटा वो कहां जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan और cot क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सबके सब क्या होंगे नेगेटिव। और सोचने वाली बात यहाँ की 180 के लिए रेशियो चेंज होता है क्या, नहीं, नो चेंज। यहाँ 180 और 360 के लिए क्या होता है नो चेंजिंग कंडीशन होती है। तो यहाँ अगर देखें तो साइन 180 प्लस थीटा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो साइन 180 के लिए साइन चेंज नहीं होगा, साइन है तो यहाँ क्या रहेगा साइन ही रहेगा। 180 प्लस थीटा मतलब कहा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होगा नेगेटिव होगा। ये समझ में आया होगा। एक रेशियो की अगर हम और बात करें, यहाँ पर क्या है cos 180 प्लस थीटा, तो cos 180 प्लस थीटा 180 के लिए रेशियो चेंज नहीं होगा, cos है तो यहाँ क्या रहेगा cos ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा मतलब कहा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा बेटा cos नेगेटिव होगा। अगर हम बात करें यहाँ tan 180 प्लस थीटा, तो tan 180 के लिए चेंज नहीं होगा, tan है तो यहाँ क्या रहेगा tan रहेगा, लेकिन अगर बात करें 180 प्लस थीटा तो ये कहाँ आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस का साइन नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम देखें यहां साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन किसका था प्लस का, अब हम निकाले बेटा किसका साइन 180 माइनस थीटा का। तो यहाँ अगर हम देखें साइन 180 माइनस थीटा, तो अब हम 180 में से थीटा को निकाल रहे हैं, तो जब हम निकालेंगे इसको रिड्यूस करेंगे, ये अब थर्ड में नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा सेकंड में ही रहेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो 180 के लिए रेशियो जो हमारा यहाँ है वही हमारा रेशियो यहां भी होगा। अब 180 में से अगर थीटा को हम निकाल रहे हैं तो ये किस में रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड में साइन और कोसेक क्या है पॉजिटिव है, तो इस वजह से साइन 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा साइन थीटा। अगर हम बात करें यहाँ cos 180 माइनस थीटा, तो 180 के लिए रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा, यहाँ cos है तो यहाँ भी आपका क्या होगा cos होगा। 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये किस में रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है बेटा निगेटिव है, क्या है ये निगेटिव। अगर हम यहाँ बात करें tan 180 माइनस थीटा, तो 180 के लिए tan हमारा क्या चेंज नहीं होगा, तो जब चेंज नहीं होगा तो यहाँ आपका क्या रहेगा tan थीटा। यहाँ अगर देखा जाए 180 से अगर हम रिड्यूस करेंगे तो ये कहाँ रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या है माइनस में है, क्योंकि साइन कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सबके सब क्या है नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं। यहां अगर हम देखें साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा मतलब 270 प्लस थीटा दिए कहां जाएगा फोर्थ में, तो अगर देखा जाए 270 के लिए साइन चेंज होगा तो साइन चेंजिंग किसमें होती है cos में होती है। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव होता है। अगर हम बात करें यहाँ cos
270 प्लस थीटा, तो cos 270 के लिए क्या होगा, चेंज होगा। cos की चेंजिंग क्या होती है, साइन में, और यहाँ cos 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है कि cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हम यहाँ बात करें tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 के लिए क्या होगा, चेंज होगा। tan किसमें चेंज होगा, cot में, और 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 270 माइनस थीटा। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं रेशियो के साथ 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो इसमें अगर कहीं कोई डाउट्स होगा तो आप इस चीज को पूछ सकते हैं, और अगर देखा जाए तो अगर आप वीडियो को एक दो बार अगर आप देख लेंगे अच्छी तरह से तो शायद इसके डाउट्स क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बात करें बेटा इसका अप्लाई कैसे होगा, एक एग्जांपल अगर हम लें तो एक अगर लिया जाए एक एग्जांपल यहां से कि अगर आपको कह दिया गया sin 120 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 120, मतलब sin 120 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसको अगर हम चाहे 180 को तो लिख सकते हैं बेटा क्या, 90 प्लस कितना 30, मतलब इसको हम 90 के फॉर्म में तोड़े हैं, तो अगर हम 90 में 30 को ऐड करेंगे आपका क्या होगा, 120 होगा। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ देखने वाली बात क्या है, sin 90 के लिए क्या होगा, चेंज होगा। तो sin 90 के लिए चेंज किसमें होगा, cos में होगा। यह एंगल आपका क्या बेटा 30 है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा 30। अब यहां अगर देखें sin 90 प्लस थीटा, तो 90 के लिए चेंज होगा, क्या हो जाएगा, रेशियो साइन की चेंजिंग किसमें होती है, cos में। अरे देखो अच्छी तरह से आप सुनो, cos की चेंजिंग, अरे साइन की चेंजिंग cos में होती है, तो cos की चेंजिंग कहाँ होती है, साइन में। tan की चेंजिंग cot में होती है, cot की चेंजिंग tan में। sec की चेंजिंग cosec में होती है, cosec की चेंजिंग क्या होती है बेटा, sec में। तो sin 90 के लिए चेंज होगा, sin किसमें चेंज होगा, cos में। यहाँ एंगल आपका क्या है, थीटा, तो यहाँ भी आप क्या कह रहे हैं, यहाँ एंगल आपका 30 है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा 30, और sin 90 प्लस थीटा मतलब किसमें आएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ देखिए cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू आप पहले ही जान चुके हैं, क्या होगा, √3/2। यही किसका होता है बेटा, sin 120 का वैल्यू होता है। इसको हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अगर हम यहां बात करें sin 120, तो इसको हम 90 के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, 180 के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। तो यहां से अगर हम लिखें sin 180 माइनस 60, मतलब अगर हम 180 से 60 को अगर हम निकाल देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा बचेगा क्या, 120। तो यहाँ 180 के लिए रेशियो हमारा चेंज नहीं होता है, साइन है, तो यहाँ आपका क्या रहेगा, साइन, यहाँ एंगल आपका क्या है 60, तो यहाँ आपका क्या होगा बेटा 60 हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए 180 माइनस थीटा आपका क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा मतलब क्या रहेगा, क्योंकि हम यहाँ रिड्यूस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, कहा अगर प्लस करते तो थर्ड में आता, माइनस कर रहे हैं तो कहाँ आपका आएगा, सेकंड में ही आएगा, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस वजह साइन 180 माइनस 60 क्या होगा, साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो इस तरीके से आप देखें कि 180 में भी तोड़ने पर और 90 में भी तोड़ने पे आपका जो वैल्यू आया वो क्या रहा, सेम ही रहा, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू यहाँ 80 के माध्यम से कितना आया, √3/2, यहाँ 90 के माध्यम से क्या आया, √3/2। तो इस तरीके से इसका आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आप बात करें तो यहाँ जो आपके थे टॉपिक यहाँ क्या हो चुके बेटा, क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दो एग्जांपल से हम यहाँ मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या रहा है, sin 118, साइन क्या है आपका 18 अपन क्या है cos 72, मतलब हमें यहाँ क्या करना, इवैल्यूएट करना है, यहाँ फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। सेकंड आपका एग्जांपल दिया गया, इफ tan 2a is equal cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। तो यहाँ पर देखा जाए तो दो एग्जांपल है, दोनों की स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे हैं। यहाँ अगर देखा जाए बेटा तो sin 18, तो sin 18 को हम ऐसा क्या सेट करें, तो साइन को अगर देखा जाए 18 किसके नजदीक है, 180 तो है नहीं, किसके नजदीक है 90 के। तो 90 से कितना निकाल दिया जाए, आपका क्या क्या बचे, 18 बचे। तो अगर हम देखें तो 90 से अगर हम 18 निकालेंगे तो बचेगा आपका क्या 72। तो इस सिस्टम को आप लिख सकते हैं बेटा ऐसे, साइन 90 माइनस 72, मतलब क्या, अगर 90 से 72 अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा 18। कुछ बच्चों को लगता है ये है कि ये तो छोटा सा वैल्यू था, कैसे इतना बड़ा आया। अरे बेटा ये 90 माइनस 72 करोगे तो कितना आपका आएगा 18। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें 90 माइनस थीटा के बारे में फार्मूला
पता है, हम इस वजह से इस रास्ते पे चल रहे हैं कि जिससे हमें ये पता है 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। अगर ये 90 से मोर देन होता तो हम यहाँ माइनस नहीं करते, प्लस करते। यहाँ अगर देखा जाए तो 18 जो है आपका क्या है 90 से क्या है लेस देन है, तो इस वजह से 90 से क्या हम निकाल दें हमें 18 मिल जाए। तो 90 से अगर हम 72 निकालते तो क्या मिलेगा हमें 18। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां अगर हम बात करें cos 72 की, तो cos 72 को बेटा आप ऐसे ही क्या करोगे छोड़े रखोगे, मतलब एक को तोड़ो और दूसरे को छोड़ो, मतलब एक को छोड़ो और दूसरे को क्या करो फोड़ो, यही इसका एक सिस्टम काम करता है। यहां अगर हम देखें तो 90 के लिए साइन क्या होगा चेंज होगा, और साइन चेंज किसमें होगा cos में। यहाँ एंगल क्या है 72, तो यहाँ पर क्या होगा 72, यहाँ पर क्या है cos 72, तो cos 72 से cos 72 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपका 1। कैसे साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 72, ऑलरेडी आपका क्या यहाँ पे था 72, तो cos 72 से cos 72 कैंसिल होगा, बचेगा क्या आपका 1। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ कह रहा है if tan 2a is equal cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। हमें क्या करना है a का वैल्यू निकालना है, और कंडीशन कौन किसके इक्वल दिया गया है tan 2a इज इक्वल आपका काट क्या है a माइनस 18 है। तो यहां पर देखिए बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए होगा, यहाँ ये वैल्यू जो है यहाँ एंगल जो है ऑलरेडी टूटा हुआ है, यहाँ ये टूटने की कंडीशन यहाँ बनी नहीं है। तो यहां से आप लिख देंगे tan को आप लिख सकते हैं कितना 90 माइनस 2a, मतलब tan थीटा को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। मतलब अब यहाँ प्रोसेस चल रहा है कैसे, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है आपका होगा बेटा cos थीटा। अगर ये इसके इक्वल है तो 100% ये भी क्या होगा इसके इक्वल होगा, वही मैंने किया। अगर cot 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो आप यही कहोगे tan 2a, 90 के लिए चेंज होगा cot tan में, यहाँ थीटा आपका 2a है तो यहाँ भी आपका क्या होगा 2a होगा। बस जो प्रोसेस आपका बेटा वो रिवर्स है, वो क्या आपका है बैकवर्ड है। यहां अगर देखें यहाँ पर क्या है cot a माइनस आपका क्या है 18 है। यहां से बेटा अगर कंपेयर किया जाए रेशियो बिटवीन एंगल, तो यहाँ अब रेशियो दोनों के क्या है सेम है, तो रेशियो से रेशियो क्या हो जाएगा कंपेयर करने पे कैंसिल होगा। यहाँ आपका एंगल क्या बेटा 90 माइनस 2a इज इक्वल क्या है a माइनस क्या है आपका 18 है। यहाँ कॉट से कॉट कैंसिल नहीं होता है, तरीका ये कंपेयर होता है रेशियो टू रेशियो एंड एंगल टू एंगल। अगर रेशियो सेम है तो इनके एंगल भी क्या होंगे सेम, तो यहाँ एंगल क्या है 90 माइनस 2a, यहाँ क्या है a माइनस 18। यहाँ देखें माइनस 2a ये प्लस में था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस आपका क्या है 18, ये प्लस में था वहां क्या हो जाएगा माइनस में 90, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस 3a इज इक्वल आपका क्या होगा 8, नाउ 9 1 क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अगर हम a इज इक्वल की बात करें तो 108 अपान क्या होगा 3 3 जा 9 3 6 जा 18, तो a इज इक्वल आपका क्या आया बेटा 36। तो यही आपका क्या है a का वैल्यू आया, कितना आया बेटा a इज इक्वल 36। तो इस तरीके से दो ये एग्जांपल देखा गया, और भी इसमें जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको समस्या होती है तो आप इस चीज को हमारे पास आप रखेंगे। प्रयास बेटा करिए आप इस चीजों का कि जो चैप्टर चल रहा उसी के ही आप क्वेश्चन लगाओ। बाकी क्या मतलब है कि आप चले जाओ लास्ट से पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको आप क्वेश्चन पूछते हो जिसके बारे में आपको अभी एबीसीडी पता ही नहीं, तो जिसके बारे में पता उसके बारे में आप डिस्कस करो। जैसे ये टॉपिक चल रहा है इसमें से जहां मन कहे वहां से पूछो, क्या मतलब चल रहा है कि वहां चले जाओ प्रोबेबिलिटी पे मेंस्ट्रुएशन पे, अभी जो कि वो 3-4 महीने अगर पढ़ाया जाएगा तो शायद वो उस स्तर पे आप पहुंचोगे। उसकी कंडीशन कब बनती है, वो बनती है दिसंबर और जनवरी के महीने तक बनती है, और आप सीधे ला रहे हो उस टॉपिक को। तो जो टॉपिक यहाँ चल रहा है उससे आप क्वेश्चन पुट अप करो, जिससे कि आपके प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से क्या हो क्लियर हो। चलते बेटा चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वही टॉपिक आपका क्या है यहाँ एंडिंग पॉइंट है। अब देखते हैं बेटा अगला टॉपिक आपका क्या है। आइडेंटिटीज की अगर हम बात करें, आइडेंटिटीज में आपको पढ़ना क्या है, जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ आपका जो लास्ट टॉपिक है वो आपकी क्या आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका आप बनाएंगे एक ट्रायंगल
वो आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ आपका एंगल क्या है, थीटा। तो यहां से अगर हम बात करें इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल एबीसी क्या बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, यहाँ राइट एंगल के सामने वाला आपका क्या होगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ आपका होगा क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या है, एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। अगर हम यहाँ बात करें बोथ साइड डिवाइड बाय एसी स्क्वायर, मतलब बोथ साइड क्या करते हैं, डिवाइड बाय क्या करते हैं बेटा, एसी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो आपका यहाँ हो जाएगा एसी स्क्वायर अपान एसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे 1। यहां अगर देखें तो बीसी का भी स्क्वायर है, एसी का भी स्क्वायर है, तो आप यहां लिख सकते हैं बीसी अपान एसी का होल स्क्वायर, प्लस यहां आप लिख सकते हैं बेटा एबी अपान एसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही अगर थोड़ा सा आप रुकेंगे, यहां अगर हम देखेंगे इसी ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो बेटा साइन थीटा आपका किसके इक्वल होगा, आपका होगा बीसी अपान क्या हो जाएगा, एसी के। कॉस थीटा इज इक्वल आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा एबी अपान एसी के। टेन थीटा इज इक्वल आपका क्या होगा, बीसी अपान क्या हो जाएगा, एबी के। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सभी रेशियो को अगर निकालें तो आपका यही आएगा। अगला आपका क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल एबी अपान बीसी, सेक थीटा इज इक्वल एसी अपान क्या हो जाएगा, एबी, और यहाँ कोसेक थीटा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, एसी अपान बीसी। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 1 to 1 है, बीसी अपान एसी वहां किसके इक्वल है, कौन किसके इक्वल है, बीसी अपान एसी किसके इक्वल बेटा, साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। अगर बीसी अपान एसी का स्क्वायर है तो साइन का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस AB अपान AC किसके इक्वल है, cos थीटा के। तो अगर AB अपान AC का स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा, cos का भी स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल आपका क्या आया, 1। ये फर्स्ट हमारा क्या है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है, 1। तो ये आपका क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें बेटा यहां से, तो साइन स्क्वायर थीटा वो ऐसे अगर हम रखे रहे, यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, वहां क्या हो जाएगा माइनस में, तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें cos स्क्वायर थीटा, ये इसको अगर हम ऐसे यहाँ रखे रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, अगर उसको भेज उधर तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ ऑब्जर्व किए, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, then sin square theta is equal 1 minus cos square theta and cos square theta is equal 1 minus sin square theta। तो यहां से तीन चीजें क्लियर हो चुकी हैं, sin square theta plus cos square theta is equal 1, cos square theta is equal 1 minus sin square theta, sin square theta is equal 1 minus cos square theta। अगर हम बात करें यहाँ डिवाइड किससे किया गया, फर्स्ट टाइम डिवाइड किससे किया गया बेटा, AC स्क्वायर से। अगर वही हम डिवाइड किसी और साइड से अगर हम करें तब क्या होगा, अगर हम डिवाइड करने की अगर हम बात करें, अगर डिवाइड किया जाए किससे, अब डिवाइड AC स्क्वायर से हो चुका, किससे कर दिया जाए, AB स्क्वायर से। अब डिवाइड किससे कर दे बेटा, हम AB स्क्वायर से। तो अगर हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर अपान आपका क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या है, BC स्क्वायर अपान आपका क्या होगा, AB स्क्वायर। यहाँ AC स्क्वायर से पहले ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, अब डिवाइड करेंगे किससे, AB स्क्वायर से। तो आपका हो जाएगा AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर, और प्लस आपका क्या है, AB स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर। डिवाइड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हमको रेशियो मिलेगा तभी तो हम इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पुटअप कर सकते हैं। यहाँ देखें AB स्क्वायर से AB स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर, मतलब आप इसको लिख सकते हैं AC अपान AB का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं BC अपान क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचा 1। अब इसी को आपको देखना है AC अपान AB,
ए सी अपान ए बी। तो ए सी अपान ए बी किसके इक्वल है? सेक थीटा की इक्वल है। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या? सेक थीटा। तो लेकिन अगर ए सी अपान ए बी का स्क्वायर है तो सेक का भी तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। यहां देखिए आपका क्या है? 1। चलिए ठीक है, प्लस में बी सी अपान ए बी किसके इक्वल है? तो बी सी अपान ए बी किसके इक्वल? tan के। तो यहां आपका क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व किए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम यही बात करें बेटा सेक स्क्वायर थीटा 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में, इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम बात करें tan स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में। तो आप देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल आपका क्या होगा? 1। तो यहाँ तीन चीजें आप यहाँ भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब तक आप लोगों ने देखा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है? 1। इसी तरह सिमिलरिटी जब आप डिवाइड करोगे किससे? बोथ साइड डिवाइड बाय बीसी स्क्वायर, देन कोसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट जो आपके 3 फार्मूले होंगे उसको भी आप ऐसे ही ऑप्टेन कर चुके हैं। मुझे लगता है इस चैप्टर में अब कोई चीजें बची नहीं। अगर बचा है तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो शायद इस पूरे होल चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप हमसे अब पूछ सकते हैं।